नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे आई एम गोना टीच यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी पजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो मेरी इस क्लास के लिए नए स्टूडेंट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली क्लासों को देख सकते हैं। अगर किसी को लास्ट की क्लास में जितनी भी मैंने पढ़ाई है अभी तक उसमें कुछ डाउट हो तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि 6397940681। इस पर वो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को डाउट हो तो। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो ये मेरी थर्ड क्लास है प्रोनाउन, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनके बेसिस वाचक, सर्वनाम। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, हमको इसका जो मतलब है, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है इससे ही मतलब इसका सीधा सीधा समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम आइदर और नीदर, ठीक है, दोनों का प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। लेकिन आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, यानी कि दो व्यक्ति हो, जैसे यहाँ मान लो कि ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और इन दो व्यक्ति में से एक बंदा यह हो गया और एक बंदा यह होगा। इनमें से कोई एक के बारे में कुछ भी बात कही जा सकती है, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं किसका, आइदर का। और ऐसे ही जब दो में से कोई भी नहीं, यानी कि ये दो के दो हैं और इनमें से हम किसी की भी बात नहीं करेंगे, मना करेंगे, यानी कि कुछ भी होगा वो काम नहीं होगा, कहेंगे कि ये दोनों में से कोई भी ढंग का नहीं है, दोनों के दोनों नालायक हैं, बिल्कुल बेकार, ढीठ। ठीक है, तो इस तरह की जब हम बात करेंगे तब हम उसमें इधर का यूज करेंगे। चलो कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, जैसे कि Either of these two books is black। मान लो यहाँ पे कोई किताब है, ठीक है, ये कैसी है, ये काली है, ब्लैक है। Either of these two, इन दोनों में से दो बुक जो है हमारी, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि आदर का हम प्रयोग करेंगे दो में से कोई एक के बारे में, ठीक है। और neither of these two dogs is pet। अब दोनों ही जो कुत्ते हैं इनमें से कोई भी मतलब पेट नहीं है, पालतू नहीं है। समझ में आ रहा दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आइदर का जो प्रयोग होगा, जो यूज होगा, वो जब हम किसी भी चीज में दो में से कोई एक के बारे में बात करेंगे तब हम आइदर का यूज करते हैं। और neither का यूज करते हैं हम दो में से कोई भी नहीं, दोनों में दो व्यक्ति हैं या दो कुछ भी चीज हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, उनमें से कुछ भी नहीं के सेंस में जब हम किसी वाक्यों का प्रयोग करते हैं या सेंटेंस को बोलते हैं तब उसमें neither का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब लेकिन जब दो से अधिक वस्तु हो या व्यक्ति हो में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक का वाक्य में प्रयोग हो तो उसमें हम वन या एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से समझते हैं, जब दो से अधिक वस्तुएं हो या व्यक्ति हो, उन दोनों में से हम किसी एक के बारे में बात करेंगे, या एक वस्तु के लिए हो या एक व्यक्ति के लिए हो, तब उसमें हम वन का प्रयोग करेंगे या एनी का करेंगे, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ दीज थ्री बुक्स इज ब्लैक, यानी कि ये तीन किताबें हैं, इनमें तीनों में से कोई एक किताब कैसी है, काली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वन का यूज नहीं करके आप इसमें एनी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, वो आपके हाथों में है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, एनी को करते हैं, वन को करते हैं, दोनों ही तरीके से हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब ऐसे ही यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, वन ऑफ दीज थ्री पीपल
इज इनोसेंट, वन ऑफ दीज थ्री पीपल इज इनोसेंट, यानी कि जो तीन व्यक्ति हैं, ड्राइंग के तो देखो हम मास्टर रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं। एक ये हो गया बंदा, ठीक है, एक ये हो गया, इधर को देखा तो चलो, एक ये हो गया। इनमें से कैसा है, एक बंदा कोई भी वो मासूम है, इनोसेंट है, ठीक है, और बाकी जो दो हैं बड़े हरामी है, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसमें बात निकल के आती है कि जब दो से अधिक वस्तुएं हो या व्यक्ति हो में से कोई भी नहीं, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि जब दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों में से कोई भी नहीं के अर्थ में जब कुछ भी सेंटेंस बोला जाता है तो उसमें नन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जब दो से अधिक हो वस्तुएं, चाहे या तो इंसान हो, और उनसे अधिक, चाहे चार हो, तीन हो, पांच हो, और जब उनमें से कोई भी नहीं, मतलब चार बच्चे हैं किसी घर में और चारों चारों बेकार हैं, तो वहां पे क्या यूज होगा, नन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नन ऑफ दीज फोर क्वेश्चंस इज राइट, यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि ये जो चार प्रश्न है, क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। यानी कि चार है ना, दो से अधिक, अधिक है, चार हो गए, तो इसलिए यहाँ पे नहीं के अर्थ में जब सेंटेंस हमारा या वाक्य हमारा नेगेटिव होगा तब उसमें हम क्या यूज करेंगे, नन करेंगे, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव होगा, यानी कि कोई एक के अर्थ में, जो मैंने ऊपर वाला आप देख सकते हो, इसके कोई एक के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, वन या एनी का, ठीक है। अब इसी का आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, नन ऑफ हिज थ्री डॉटर्स, यानी कि जो उसकी जो तीनों लड़की हैं, ओबेड हिम, कोई भी पालन नहीं करती, यानी कि तीनों लड़कियां उसकी अपनी मनमानी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हम एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या प्रयोग किया गया है, नन। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस में जा रहा है। हम दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों में से कोई भी नहीं के सेंस में अपने वाक्य को बना रहे हैं, सेंटेंस को बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इस तरह के जब भी कभी आप सेंटेंस को देखते हैं या वाक्य को देखते हैं तब आपको उसमें नन का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब बातें करते हैं हम इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, ठीक है। पारस्परिक संबंध सर्वनाम, जो किसी संबंध के बारे में, ठीक है, संबंध के बारे में बताता हो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि इसमें जो यूज होता है मोस्टली वो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। और ईच अदर एवं वन अनदर को ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दोबारा से इसको समझते हैं। ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये हमें जो दो व्यक्ति के बीच में संबंध है या उससे जो अधिक लोगों के बीच में जो संबंध है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। इसमें कि हम दो व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं और उससे ज्यादा के लिए अगर संबंध कुछ बता रहा है उनके बीच में तो तब हम क्या करेंगे, उसमें वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा है वी गॉट टू नो ईच अदर वेरी क्विकली, यानी कि वी गॉट टू नो यानी कि हमें पता चला, ठीक है, एक दूसरे के बारे में। ईच अदर यानी कि आपके और मेरे, मुझे जो है यानी कि हमें जो मालूम चला वो बहुत जल्दी मालूम चल गया था एक दूसरे के
बारे में। यहाँ पे यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच का संबंध के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ईच अदर। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस में वन अनदर कर देंगे, वन अनदर अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये सेंटेंस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हो, वी लव ईच अदर। वी लव, हम प्यार करते हैं किसको, एक दूसरे से, एक दूसरे से, यानी कि यहाँ पर भी दो व्यक्तियों के बारे में ही बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी हमारे क्या आएगा, ईच अदर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे सेंटेंस में तो लिखा है, वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू ट्राई टू हेल्प वन अनदर। हमें कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे की, यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे की मदद करने की। हमें तो बहुत सारे आ गए ना, एक दूसरे से एक दूसरे की, यानी कि बहुत सारे हो गए भाई इसमें यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, वन अनदर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक व्यक्ति के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। और इसी का जो प्रोनाउंस की अभी काफी लंबी क्लास होने वाली है, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लेकर आऊंगा प्रोनाउंस की। तो तब तक के लिए बने रहिए एंड हैव अ गुड टाइम। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो क्लास।